राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की, क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी। और तो और आप देखिए कितनी हीन भावना है कि वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मैदान के अंदर जूझते हैं, वो जब खेलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरी जाति क्या है, वो तिरंगे के साथ दौड़ते हुए चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले, मेरे देश का सम्मान हो। उन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे किस तरह लड़ना पड़ रहा है। देश का कोई सांसद नहीं गया। अगर जंतर मंतर पे सबसे पहले जाके किसान के बेटे बेटियों की पैरोकारी में कोई खड़ा हुआ, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान में प्रदर्शन कराए, और इस नई लोकसभा के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार अगर किसी ने उन पहलवान बेटियों के लिए किया तो नागौर के सांसद, इस राजस्थान के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पहलवान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का सत्र आएगा, मजबूती से मामला उठाएंगे। जिन पहलवान बच्चों को जिस तरह लाठीचार्ज करके, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी थे, उनको जेलों में ठूंस दिया। मैं वहाँ उस समय भी गया था, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है कि एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो गढ़साना के गांव के लिए भी लड़ रहा है, और वो हमारे पहलवान भाइयों के लिए दिल्ली में भी लड़ रहा है, वो डूंगरपुर के किसी आदिवासी भाई के लड़ रहा है, तो खाजूवाला की दलित बहन की लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप अपने अपने नेताओं को मेरे साथ क्यों नहीं भेजते लड़ने के लिए? मैं अकेला ही क्यों लड़ूं सबकी लड़ाई? बताओ मुझे। अगर स्टेट हाईवे टोल फ्री होता है, क्या मेरे समाज का होगा? अगर टोल मुक्त बात होती है तो क्या एक समाज की बात होती है? सारे समाजों की बात होती है। बिजली फ्री होती है, हर किसान की बिजली फ्री होगी। भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है तो हर समाज की पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी। अगर बजरी सस्ती होती है और फ्री मिलती है, वो प्रत्येक समाज को मिलेगी, एक समाज को नहीं मिलेगी। कुछ माफिया के नौकर और कुछ जो लोग नौकरी करते हैं, अगर 5-50 लोग ऐसे कह दें कि हनुमान जी को हम रोक देंगे, मेरे को रोकने की ताकत इस राजस्थान में किसी में नहीं है। मैं किसी समाज का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान में 36 कौम को उसका हक और अधिकार मिले। मेरी जाति का कोई व्यक्ति अगर अन्याय करता है, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा मिलता हूं। आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि खाजूवाड़ा प्रकरण के अंदर शायद एकाध दोषी हमारे समाज का भी होगा उसके अंदर, तो वो भी मैं चाहता हूँ सलाखों के पीछे जाए। हनुमान बेनीवाल ने कभी एक कौम की लड़ाई नहीं लड़ी। और तो और इस इलाके में तो आपने घने निर्दलीय एमएलए बनाए, अलग अलग पार्टियों से बनाए, लेकिन इस राजस्थान में इतनी किसानों की तादाद होते हुए भी कोई किसान नेता खुद की पार्टी नहीं बना पाया। झंडा बदलते थे, कोई हरियाणा से झंडा लाता था, कोई यूपी से लाता था, कोई दिल्ली से लाता था, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में घुस जाता था और भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लेता था। अगर इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, नौजवानों को, किसानों को सत्ता का रास्ता अगर किसी ने दिखाया, तो नागौर के सांसद ने नई पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाई और ये बोतल का चिन्ह रिजर्व कर दिया। ये वो बोतल है जिसके अंदर शुद्ध, स्वच्छ, पारदर्शी पानी है। गंगा जी का जल मान लो इसके अंदर। इस बोतल के पानी से मैं बीजेपी और कांग्रेस का सारे गंदगी और भ्रष्टाचार इस राजस्थान से साफ करके इनको भगाना चाहता हूं राजस्थान से। ये बोतल का चिन्ह आपके बीच लेके आया हूं। भाइयों, यहाँ पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या है। मुझे पता है जब आंदोलन हुआ था गढ़साना के अंदर, जब हमारे आधा दर्जन लोगों ने शहादत दी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर के अंदर अलग अलग जेलों में तमाम किसान नेताओं को किस तरह तंग किया गया था, परेशान किया गया था। उस समय विधायक नहीं था, हार गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के अंदर चला गया था मैं, और उन नेताओं से जेलों के अंदर मैं रोज मिलने जाता था। और उन्होंने जो कहानियां बताई जेलों के अंदर, अंग्रेजों के समय जो अत्याचार हुए वैसे ही अत्याचार जेलों में हमारे उन भाइयों के साथ उस समय हुए थे।
हमें इन चीज़ों को भी याद रखना है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया उन्हें दोबारा मौका इस जगह नहीं मिले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा नेरी क्षेत्र का इलाका है। कहने को तो राजस्थान में ये बात चलती है कि हनुमानगढ़ गंगानगर का जमींदार सबसे बड़ा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन हम तो जानते हैं, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजस्थान विश्वविद्यालय में भी मेरा साथ देते थे। आज जमीनों की जो जोत थी वो छोटी हो गई। किसी के 100 बीघा जमीन थी, 2 भाई बंटवारा हुआ 50-50, बेटों का हुआ 25, एक मुरबा जमीन किसानों के पास रही है। और उसके अंदर भी अगर समय पे पानी नहीं आए वो क्या करेगा। अभी हनुमानगढ़ के अंदर पिछले दिन जो आंदोलन चला, राजस्थान सरकार ने जानबूझ के नहरबंदी करी इस मौसम के अंदर। चाहते तो सर्दी के अंदर कर सकते थे, नहरबंदी करके किसानों को परेशान किया। आपका भाई आया और पहली बार इस राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधिमंडल अगर पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता करने के लिए गया, वो नागौर का सांसद था जो उन सबको लेके पंजाब के सीएम के साथ बिठा के वार्ता कराई। वार्ता सफल हो गई थी। 2 दिन पानी चला, कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ कि तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल गया सारा हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर। पानी रोके कैसे? वहां संदेश पहुंचाया कि तुम्हारा पानी राजस्थान वाले ले जा रहे हैं। वहां की कांग्रेस उठ के खड़ी हो गई, अकाली दल खड़ा हो गया कि राजस्थान को पानी मत दो, पानी रोको। भाइयों, 2 दिन पानी रुकवा दिया, ईश्वर की कृपा थी, बढ़िया बारिश आ गई और बाद में पानी भी चल गया। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा बता रहा हूं आपको। आज राहत कैंप चला रहे हैं अशोक गहलोत, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमें सबसे बड़ी राहत चाहिए बजरी के मामले में। आपको भी तो बजरी की आवश्यकता होती होगी, बजरी तो लाते ही होंगे आप लोग। रेत का भी पैसा ले रहे हो, बजरी का ले रहे हो, नदी नाले खोद दिए, ट्रक पकड़ा गया 5 लाख, ट्रैक्टर पकड़ा गया 2 लाख। कहां से लाएगा एक किसान 2 लाख? बताओ मुझे। आप बजरी का ठेका निरस्त करो राजस्थान के अंदर। हमें बजरी की माइंस, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो हमारे खेत में निकलता है, वहां उसको माइंस का अधिकार दें। खनिज नीति में बदलाव करें गहलोत जी, ये काम आपको करना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बजरी माफिया का आतंक है, चुप क्यों बैठी है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो बजरी माफिया जेब में लेके घूम रहा है। वसुंधरा की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। यह सबसे बड़ा घोटाला आज तक का। हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे, सारे मामले को ईडी पे लेके जाएंगे, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता नप जाएंगे। आप देखना, मैंने पहले ही आपको कहा था, मेरी एक आदत है, पीछे पड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं, कितना ही बड़ा हो जेल तक ले के जाता हूं उसको, एक बार जेल की हवा खिलवाता हूं। बाद की मेरी गारंटी नहीं है, बाद में तो कोर्ट कचहरी बरी कर दे, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है और ये प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग एक जगह कहीं न कहीं बैठ के चिंता कर रहे हैं। रावला गढ़साना के अंदर भी आप लोगों ने मेरी चिंता करी। गढ़साना को नगर पालिका बनाने का एक मामला भी आया, कॉलेज खोलने की बात भी आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल ही गढ़साना का कॉलेज नगर पालिका के लिए हमारी तरफ से हम लेटर भी लिखेंगे और सरकार को जगाएंगे, नींद से उठाएंगे कि गढ़साना में महाविद्यालय खोले और गढ़साना को नगर पालिका आप लोग बनाएं। ये मैं हमारा जो ज्ञापन है इसके माध्यम से भी हम दे रहे हैं। एक जो नए पद है मेडिकेटेड नशे पर रोकथाम कैसे रहेगा, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था। डेवलपमेंट इस इलाके का बहुत ज़्यादा नहीं हो रखा है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं। अब की बार तो फिर भी मैं लंबे समय बाद आया तो सत्तासर छत्तीसगढ़ से लेकर गढ़साना पहुंचने में कम समय लगा। अभी तो 2 साल पहले तक तो ये स्थिति थी कि कहते थे गढ़साना जाना, तो कहते यार नहीं छोड़ो, ऐसे ही काम चला लो फोन से ही, कौन जाएगा, 10-12 घंटे लगेंगे, नई गाड़ी लेके जाओ तो टूट जाती गाड़ियाँ, यहाँ आता था। जबकि आपके यहाँ से एमपी तो बीकानेर वाला आता है ना, एमपी है तो वो तो दिल्ली में लगातार मंत्री हैं।
और उनकी फोटो तो हमेशा मोदी के पीछे ही रहती है, देखा नहीं आपने उनकी फोटो? वो फोटो के मामले में मास्टरी उनकी, हिलते ही नहीं अपनी जगह से। जब तक टेलीविजन चलेगा सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। और लोगों को ये भी कहते हो कि मैं ही चला रहा हूँ लोकसभा, मैं नहीं हूँ तो लोकसभा नहीं चल। लोग मान भी लेते हैं, अरे बोला अपना साहब टीवी में आओ तो ही चलाता हूँ लोकसभा। ये हालात है भाई प्रदेश के, देश के। क्या करोगे आप बताओ? खाजवाड़ा के अंदर जिस दलित बालिका के साथ रेप के बाद हत्या की घटना हुई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस सीआई को हटाया, जो पुलिसकर्मी दोषी है, उसके अंदर एक बात नहीं निकल के आई है कि उस बालिका को थाने में भी बुलाते थे और थाने में नशे के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डांस करवाया जाता था उस बच्ची से। इससे घिनौना करते नहीं हो सकता इस राजस्थान के अंदर। गहलोत जी कहाँ घूम रहे हो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर पर्यटक की भांति? ये तो राजस्थान आपका देखा हुआ है, पर्यटक की भांति घूम रहे हो। आपको दिख नहीं रहा गढ़साना का, थाना गाजी का? दूसरी हमारी जो बहन बेटियां जिनकी इज्जत आज सरेआम लूटी जा रही है, एम्बुलेंस में बलात्कार, थाने में बलात्कार, बच्चियां सुरक्षित नहीं, मासूम सुरक्षित नहीं, छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं। हम किससे अपील करेंगे? गांव ढाणी के अंदर बैठे लोग जो ढाणियों में रहते हैं, दंदनाते हुए बदमाश आते हैं, गोलियां चला के मार के चले जाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं क्यों बढ़ी राजस्थान के अंदर? कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत जिम्मेदार है। 23 साल अगर इस माफिया राज को पनपाया, दोनों सरकारों ने पनपाया। और गहलोत ने यह कहा था अभी कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। ये आपने सुना था कि नहीं सुना था कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरा राज चला जाता? ये गहलोत वसुंधरा की जो दोस्ती आपस के अंदर, इससे बहुत बड़ा नुकसान इस राजस्थान को हो रहा है। भाइयों मैं एक बात आपको और कहूंगा, यहां जो बॉर्डर लग रहा है अपना, इस बॉर्डर तक खोदते खोदते आपके यहाँ पे जो कोलाई क्षेत्र था, जिप्सम को खोदते खोदते बॉर्डर तक चले गए। एक हमारा सीमावर्ती इलाका है, इसमें जो भी अनुदान मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं। एक ये टोल का मामला आया, कोई अभी बुला लेंगे उनको, एसडीएम डिप्टी कोई होंगे। ये टोल तो राजस्थान के अंदर हम टोल मुक्त की बात कर रहे हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो, स्टेट हाईवे टोल फ्री हो और नेशनल हाईवे टोल फ्री। मोदी अमित शाह ये करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ववर्ती जो हमारा 18 का संघर्ष था, उसमें इस संघर्ष का ही परिणाम था कि वसुंधरा ने नौजवानों को राजी करने के लिए स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स की बिजली फ्री की थी। इस टोल को तो हम 20-25 किलोमीटर का जो इनका दायरा है, जितने भी गांव आते हैं उनको तो फ्री कराएंगे कराएंगे, आज करा के ही जाएंगे। लेकिन दूसरा स्टेट को टोल मुक्त कराएंगे, प्रदेश को फ्री बिजली दिलाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूँगा, आपके राहुल गांधी आए थे 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया। बीजेपी कर दे, उनको कौन रोक रहा? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है ना, वो आरोप ही क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी भेज दे पैसा, यहाँ बहुत पैसा इकट्ठा किया दिल्ली वालों ने। कौन सा पैसा कम इकट्ठा किया बताओ मुझे? कभी कोई सा नोट बंद कर दिया, कभी कोई सा नोट बंद कर दिया। चाहे जैसी योजनाएं लाए, बोलने वाला कोई है नहीं। देश को कहाँ कहाँ, जहाँ पहले ज़्यादा लोग घोटाले करते थे, अब 2-3 लोग ही हो गए। अडानी जी आ गए, अंबानी आ गए, 2 ही लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पूरा आप देखिए, पूरे देश का जो बिजनेस है वो 2 ही व्यक्तियों के हाथ में है देश के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो भाइयों मैं मांग करूंगा कि अनूपगढ़ गढ़साना का जो टोल है उसको आज ही इस टोल को फ्री किया जाए। कुछ दूध के मामले का एक ज्ञापन भी मेरे पास आया है, जो भी राजस्थान की सरकार ने 5 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री ने अलग से सब्सिडी देने की बात की थी, उसमें कुछ भाइयों का पेमेंट अटका हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज ही हमारा कागज चला जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो 2 आदमी 2-3 दिन बाद दोबारा मेरे से मिल लेना। जितना भी पेमेंट आपका अटका है, जितना ही भुगतान है, वो सारा मैं कराऊंगा। ये मैं विश्वास आपको भी दिलाने के लिए आया हूँ। एक रेलवे लाइन का बड़ा मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत है राजस्थान के अंदर। सारे मुद्दे तो जब खत्म हो, जब हमारी सरकार बन जाए, हाथों हाथ ही खत्म कर देंगे मुद्दों को, ठीक है। लेकिन प्रयास करेंगे कि रेलवे लाइन का जो मुद्दा है, अनूपगढ़ गढ़साना रेलवे में बहुत पिछड़ा हुआ है, सही बात है, और रेल होनी भी चाहिए। बॉर्डर का इलाका, मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ भी आपके रेल चले और
आप जिन मुद्दों को लेके ज्ञापन हमारे लोगों ने आपको पढ़ के सुनाया होगा, ज्ञापन सड़कों की स्थिति का मैंने बता दिया, 2450 पानी जो 6 माह के लिए रिजर्व किया जाए, अपनी ये डिमांड है, बात करेंगे। खरीदारी को लेके, फसल बीमा को लेके बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूर हम कराएंगे। अभी एक हमारा सांकेतिक ज्ञापन सरकार को जाएगा। ये जो 5 महीने का समय है, इसमें आपको इस बार ये तय करना है, 75 लाख नए मतदाता राजस्थान में जुड़े हैं। कितने? 75 लाख। वो पहली बार वोट डालेंगे राजस्थान के अंदर। अगर वो 75 लाख ये तय कर ले हमें भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना है, भाइयों हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बन जाएगी। पहले से दूसरे जमान तो तैयारी बैठे। वोट तो 2018 के अंदर 80 लाख वोट हम लोगों ने लिए थे, थर्ड फोर्स ने मिला के। हम सब संगठित हो जाए और ये 75 लाख जवान ये तय कर ले कि हमारा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हर क्रांति का नायक नौजवान था। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जहां की 11 सीटें इस राजस्थान की 30 सीटों को प्रभावित करती है। आप अपनी ताकत को पहचानो, आपको अपनी ताकत याद दिलाने आपका भाई हनुमान आपके बीच आया है। आप किसान हो, संघर्ष कर रहे हो। मैं किसान का बेटा हूं। 20 साल सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर आपके साथ कोई बैठा जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, जिसने वसुंधरा से दुश्मनी लेके अपने परिवार, अपने कई लोगों को खो दिया, जिसने इस गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया जो भी हमारे रास्ते में बाधक होगा उसे घर बिठा देंगे। ऐसे लड़ाके योद्धा बार बार नहीं मिलेंगे। इस पार्टी को मजबूत करें। ये पार्टी आपकी है, ये पौधा है, इस पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाएं। ये देश की सबसे नई पार्टी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अनूपगढ़ से आज गंगानगर के अंदर जबरदस्त जोरदार एंट्री आप लोगों ने आरएलपी पार्टी की कराई है। मैं दोबारा फिर आपके बीच आऊंगा। जिन जिन बातों की हमने यहाँ पर रखी है, जो जो कमिटमेंट है वो हम पूरे करेंगे। हमारी लड़ाई इस राजस्थान को बदलने की है। अभी हमारे तीनों विधायकों ने आपको बात कही थी कि थाने तहसील का जो डर आज़ादी के 70 साल बाद भी थानेदार तहसीलदार से बात करते हैं, वहाँ हम गरीब आदमी डरता, हाथ जोड़ के बात करता है। ये डर अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। गरीबों के मन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में खौफ उल्टा चल रहा है। अपराधी तो थानों में दारू पीते हैं और गरीब आदमी थाने में जाने डरता है, कहीं थानेदार रात को पकड़ नहीं ले, 151 में छोड़ेगा ही नहीं सुबह तक, और नहीं 2 दिन जैसी कर दे, बोले भागे यहाँ से क्यों घूम रहा रात को। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा बताओ मुझे। अब कोई लोक देवता तो अवतार नहीं लेंगे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आप कोई व्यवस्था बदलनी है वोट की चोट से, तो व्यवस्था बदलने के लिए आप आरएलपी पार्टी की मदद करें। और अगर आपने व्यवस्था बदल दी, मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं, 70 साल वोट आपने अपनी मनमर्जी से दिए। हम तो 18 में भी आपके बीच नहीं आए थे, फिर भी आपकी सेवा उतनी कर रहे हैं।